आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आईकूबे इलेक्ट्रिक विद 100 टू 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। टू व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में। इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ सैलीला टीवीएस। नमस्कार। आ रही है हमारे साथ अब्दुल मजीद जी है, जो उस मज्जू के नाम से जानते हैं, जो रन बस्ती के रहने वाले हैं, सोशल वर्कर है और बहुत सारे बार इलेक्शन भी पार्टिसिपेट किए थे, इलेक्शन जीते भी हैं, बहुत सारे काम करे हैं। अभी सोशल वर्कर मज्जू जी जो फिर हमेशा फिशरीज को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो इनसे जाने की फिशरीज के मैटर में कुछ बोलने मनते हम आए हैं हमारे चैनल के थ्रू में। हम जनता के पास अपना आवाज़ पहुँचाने के लिए आइए जानते हैं। नमस्कार हमारे व्यूवर्स को, जीएम न्यूज़ और आइलैंड न्यूज़ और दीपक की हलचल के। देखिए, आप सबका धन्यवाद जो आप लोग अपने टाइम निकाल के आए। काफ़ी दिनों से हम लोगों ने आम जनता से जुड़ा नहीं है। अभी कुछ लोग हमारे जैसे फिशरमैन कम्युनिटी के हमारे कुछ लोग हैं, उस लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये जो हमारे जो फिशरीज फेडरेशन की जो इलेक्शन हुआ है उसमें तरीका से नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड कि हमारे जो फिशरीज फेडरेशन जो इलेक्शन है प्रॉपर हुआ है, उसको वाइड पब्लिसिटी भी हुआ है और प्रॉपर हमारे 69 सोसाइटी के अंदर 26 सोसाइटी इसमें पार्टिसिपेशन किया और 11 सोसाइटी ने नॉमिनेशन भरा। तो और भी हमारे पानी घाट के जो फिशरमैन कम्युनिटी के लोग हैं, जंगली घाट के, प्रेम नगर के हैं, बाजार के, डिगनाबाद के हैं, मोहनपुरा के हैं, कारबिन के हैं, वंडूर के, गुप्तापाड़ा के, डिगलीपुर के, नील हैबलो के हैं। इन लोगों ने सब हम लोगों को फ़ोन कर दिया कि सर्वसम्मति से ये इलेक्शन को आप लोग कामयाब बनाइए ताकि कोई तरह का इसमें मामला आपस में ना फंसे। हमारा फिशरमैन यूनाइट है और हमारा फिशरमैन एक साथ होना चाहिए। इसी सिलसिले में जो 11 नॉमिनेशन फाइल हुआ था उसमें से एक नॉमिनेशन ने विड्रॉ हुआ और बाकी 10 जो है वो आपका अनअपोज्ड इलेक्टेड हुआ है। एक जो पोस्ट है उसमें आपका बता रहे हैं, मैं ये आपका रिप्रेजेंट होएगा हमारा ट्राइबल काउंसिल या ट्राइबल के सोसाइटीज़ का जो अभी खाली है। और मेरे ख्याल से 11 तारीख इसी महीना के परसों आपका एक कमेटी मीटिंग का गठन होगा, एडमिनिस्ट्रेटर नोटिस कर दिया है। तो हमारा जो है मकसद है कि हमारे फिशरमैन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हमारे फिशरमैन जो आम फिशरमैन है उनको डेवलपमेंट करना है एसोसिएशन के जरिए, सोसाइटी के जरिए और फेडरेशन के जरिए। फेडरेशन एक ऐसा चीज़ है, देखिए बहुत सारे लोग पूछे कि फेडरेशन में पहला कुछ घोटाला हुआ है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिशरी डिपार्टमेंट को 1,48,00,000 रुपया का फंडिंग दिया है। ये किस लिए दिया कि ये हम लोग का आपका डैट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसमिशन बोलते हैं, जो मतलब हम लोग हमारा फिशरमैन कहीं दूर दराज इलाका में कहीं फंस जाए, कुछ मुसीबत आ जाए, उसको वहाँ से ऑन करने से आपका कोस्ट गार्ड, पुलिस, नेवल और दूसरे जो आसपास के जो संस्था उनको खबर पहुँचेगा ताकि हमारा फिशरमैन की जान बचा जाएगा। मगर हुआ यूँ कि हमारे जो पिछले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, हमारे अपने ही भाई लोग हैं, कि उन लोगों को समझ में नहीं आया और उनके साथ हमारा डिपार्टमेंट कुछ ऑफिसर से मिलकर इस टोटल फंड को धांधली किया। इस वजह से बी हेमराजू, मैं खुद अब्दुल मजीद कंप्लेंट किया था और कुछ लोगों के ऊपर में एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद आप जाके उनके ऊपर में ये मामला भी कोर्ट में है, अभी चार्जशीट भी हो गया है। तो हमारा बोलने का था, हमारा जो फेडरेशन जो डिफंक्ट पड़ा था वो अब लाइव हो चुका है। 11 तारीख को कमेटी हमारा बैठेगा जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सीईओ और ट्रेजरर को नियुक्त किया जाएगा जो 10। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे जो फादर थे उस ज़माने से 50 साल पहले फेडरेशन थे, अभी जो लोग हैं उनके फादर थे, उनके दादा थे, फिर हम लोग आए, हम लोग ने 15 साल चलाया। अब हम लोग न्यू जनरेशन के हाथ में, हम लोग थर्ड जनरेशन के हाथ में हम लोग ये सौंप रहे हैं ताकि उन लोग को सीकर एडमिशन के साथ में मिलकर कुछ अच्छा काम करें। अभी बहुत सारे एक सवाल हुआ था कि हमने एक बोट बिल्डर के नाम से कंप्लेंट किया था
बोट बिल्डर के नाम से कंप्लेंट किया। बोट बिल्डर इसलिए कि देखिए हमारा जो गवर्नमेंट अपने PMS स्कीम के अंदर में और आपका लोकल जो हमारे यूनिट्स है फिर उससे एक हमारा UT प्लान हम लोग बोलते हैं, इसमें फंड आता है कि कम से कम 100 बोट को, चाहे रूरल में 50 और आपका 50 पोर्ट ब्लेयर सिटी के अंदर में लोगों को बोट बनाई जाए। काफ़ी हम लोग कंप्लेंट आता था। कंप्लेंट आने के बाद में लोग ने बताया है कि जो बोट बनता है वो सही तरीक़ा से नहीं बनता है, उसमें क्वालिटी को ध्यान में देखा नहीं जाता है। पिछले जो भी ऑफिसर थे जब सब मैक्सिमम रिटायर हो चुके हैं, उन लोग का मिली भगत से आज यहाँ तक मतलब ये था। अब क्या है कि मैंने जो लेटर का फेडरेशन की तरफ से लेटर लिखा जाएगा और एसोसिएशन की तरफ से लेटर, फिशरमैन की तरफ से लेटर दिया गया, ताकि अभी हमारा जो डिपार्टमेंट है जिसमें आपका असिस्टेंट डायरेक्टर, जोनल ऑफिस चेयरमैन है, उनके साथ में एक AFDO है, 2 FDO है जो साउथ निर्माण करता है और जिला प्रचुन रहता है। और साथ साथ मैं ये बताऊँ इसमें FSI का भी जो एक मेंबर है, हम लोग ने आज तक वो कौन है FSI का जो साइंटिस्ट है कौन है आज तक। देखिए बोट हमारा के ये जान से माल का हिसाब होता है। हमारे जो डोंगी यहाँ जाते हैं बोट बन के जाते हैं समुद्र, उसका क्वालिटी जो है बढ़िया होना चाहिए। मधु जी, आपने जैसा कि अभी कंप्लेंट डाल के रखा हुआ है, आपने बहुत सारे कंप्लेंट किए बोट बिल्डर को लोगों को लेकर, ठीक है मधु जी, बोट बिल्डर लोगों का मेन इशू क्या है, कैसा मतलब उन लोग कैसा रहता है, मतलब बोट का क्या क्वालिटी होना चाहिए, कैसा अप्रूवल होना चाहिए, क्या 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 तरह का होना चाहिए सब कुछ, और आपने कंप्लेंट डाला क्या बेसिस में डाला है और क्यों डाल के रखा हुआ है, ये बताइएगा थोड़ा। देखिए हम लोग ने पहले एक 17 बोट का 2017 में कंप्लीट किया था, जो इंक्वायरीज हुआ जो क्वालिटीज़ के ऊपर में। सबसे बड़ा चीज़ क्वालिटी मेंटेन, ताकि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पैसा है वो लगता है और हमारे UT प्लान का वो पैसा लगता है कि हमारा पैसा को बर्बाद नहीं हो। कई बोट आज डैमेज होकर पड़ा हुआ है, उसका मालिक कौन है हम लोग को नहीं मालूम है। इसी तरह से हम लोग ने कंप्लेंट किया। हम लोग किसी बोट बिल्डर या किसी के ऊपर नाराज़गी नहीं है, हम लोग क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो हमारे जो फिशरीज़ का जो फंड है PMS के फंड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो फंड है उसको सही तरीक़ा से इसमें लेके जाना है, ताकि फंड का यूटिलाइज और हमारे जो जेन्युइन फिशरमैन जो बोनाफाइड फिशरमैन जो जिसको हक है उसको बोट बन के मिले, ताकि वो समुद्र में जाके अपना काम कर सके। जब आपका क्वालिटी ही ठीक नहीं रहेगा, 1 महीना 2 महीना काम, अभी देखिए रेनी सीजन आ गया, ये मई के बाद में बरसात शुरू हो जाएगा, तो वो जो डोंगी जो बनाया बोट बनाया वो बाहर नहीं जा पाएगा और कहीं कहीं डैमेज होएगा, तो डैमेज होने के बाद में और दोबारा नहीं पाएगा। क्योंकि बेनिफिशरी और बोट बिल्डर का एक चीज़ क्या है कि बोट बन के तैयार हो गया, उनको सब्सिडीज़ मिल गया, सब्सिडीज़ लेके वो लोग चला जाएगा, अपना बोट ख़राब हो जाएगा, उसके बाद कोई जवाबदेही नहीं। इसी कारण हम लोगों ने कुछ बोट बिल्डर के ऊपर कंप्लेंट किया। कंप्लेंट नहीं, हम लोग उसको सजेशन दिया था, हमारे सजेशन को माना नहीं है। हम लोग का सजेशन ये था कि आप जो भी बोट बनाएगा वो टर्म ऑफ कंडीशन के ऊपर बनाइए, और पहले का ताना पहले ऐसा होता था कि टर्म ऑफ कंडीशन नहीं था, जो अपना मर्जी था वो बोट बना देते थे और वो बोट टूट टाट के कम से कम 50 से ज़्यादा बोट पास हुआ गवर्नमेंट में फंड है, मगर 50 में मुश्किल से 5 बोट ही जो समुद्र के ऊपर दिख रहा है, बाकी बोट का कहाँ आगे नहीं। इसी वजह जैसा कि बोट बिल्डर का जो हुआ था, इसमें बहुत सारे लोगों पर कंप्लेंट होने के बाद में बहुत सारे बोट को बंद भी कर दिया गया था, बहुत सारे इंक्वायरी किया गया। जब बोट बनता है तो इंक्वायरी करते हैं, फिर उसके बाद में क्यों इनको छोड़ दिया जाता है, नहीं क्यों अप्रूवल मिलता है, या कुछ साझेदारी इनका कुछ सेटिंग वेटिंग लगा कुछ करते हैं क्या? या ऐसा नहीं। देखिए अभी मीडिया आप लोग ने भी जाके कुछ जगह रिपोर्टिंग किया है। हमारा जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट के बाद में वो जो बोट को जो लोग बनाया था उसका क्वालिटी ठीक नहीं, इसलिए बोट को रोक दिया गया है। हमारे फिशरमैन का कंप्लेंट और जो डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स लोग हैं वो लोग भी जाकर उसको चेकआउट किया, चेकआउट कर क्लीन कर दिया कि आप ये बोट नहीं है, इसमें फाइबर के साथ में लकड़ी भी होना चाहिए। तो ऐसा भी 2-4 कंप्लेंट, अभी 4-5 बोट आप देखा है फिशेज जेट्टी में, शायद आप वहाँ गए भी थे मेरे ख्याल से, कुछ रिपोर्टिंग वहाँ करवाए थे। तो क्लियर है कि जो बोट बनता है उसका क्वालिटी मेंटेन होना है। इसमें 2 तरह का बोट है, 36 फीट बोट होता है वो वुडन एंड फाइबर्स, उसके साथ में जो 36 का बोट है वुडन फाइबर। यहाँ क्या करते हैं हमारे जो बोट बिल्डर्स जो लोग हैं इनको एक्चुअल जानकारी नहीं है, जो फिशरीज़ के जो ऑफिसर उनको जानकारी नहीं है। फिशरीज़ के ऑफिसर उनको जाके जब फर्स्ट पेज में उसका वेरिफिकेशन हो उसको मालूम होना चाहिए कि आपका ये चीज़ वहीं बोलना है। अब क्या करते हैं बोट बिल्डर अपना पैसा लगा देता है, बेनिफिशियरी जो फिशरमैन उन लोग अपना पैसा लगा देते हैं। सर ये जो लोन सिस्टम होता है, जैसा सब्सिडी भी बनता है डोंगी, उसको लेके बहुत सारे इशू आया कि लोग बोट लेके ये करते हैं वो करते हैं, कहेंगे जो जितने बोट बिल्डर्स जो बोट लेके छोड़ देते हैं ऐसी, वो लोग या पटाख लेके आते हैं या उसको कभी पटाख में फंस जाता है बोट, या हिरन गोश्त के लेके बहुत सारे मैटर में ऐसा फंस जाता है कि ऐसा ड्रग्स का मैटर में फंसता है, डोंगी में से लेके पार होता है,
इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। प्लस यहाँ पर जो भी ये फिशरीज डिपार्टमेंट जितने भी लोग सुन रहे देख रहे, जो हमेशा हम लोग देखते हैं जो एक्शन लेते हैं, मगर इस पर एक्शन क्यों लेते हैं? जो लोग अगर एक बार पकड़ ली तो उसका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए, तो ऐसा लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं करते हैं? और जब जैसा बात रहेगा बोट बिल्डर उनका कुछ पढ़ाई लिखाई होता है या ऐसे ही कुछ भी कर देते हैं? देखिए उसमें ऐसा नहीं, देखिए जो बेनिफिशरीज हैं जो बोट बनता, पहले ऐसा था कि सीधा बोट बिल्डर के नाम से सब्सिडी चला जाता था। तो क्या होता था, बोट बिल्डर अपना बना के जो भी था दे देता, तो वेरिफिकेशन बोट सड़ के चला जाता था। आपने जो क्वेश्चन किया है कि कहाँ पे, कि जो लकड़ी उड़ी का जो एक हुआ था पानीघाट में, शायद भी आपका भी उसमें रिपोर्टिंग में हमने देखा है। उसमें क्या है कि जो हमारा जो एक फिशरमैन है वो भी फिशरमैन है जो हमारे भाई, वो फिशिंग के लिए दिया गया था, फिशिंग के लिए दिया था। तो फिशिंग करते करते एक फिर अचानक वो लकड़ी का काम किया, लकड़ी जाके आपका पहाड़गांव जो थाना वाले उनको पकड़ा और उनको केस किया, और जो बोट ऑनर उनके पर भी केस हुआ है। फिर बात जब पूरा तहकीकात होने के बाद में, तब वो जो बंदा था उसको कबूल कर लिया कि हमने गलती की, हमको फिशिंग बोट के लिए दिए, मच्छी मारने के लिए भेजा है, हम ये काम करें, क्योंकि हमारा तूफान के टाइम हमारा। सर ये एक मैटर नहीं है सर, लाखों मैटर है जो अंडमान में चलता है। सबसे बड़ा मैटर तो एक ड्रग्स को लेकर, सेकेंड हो गया लकड़ी पुड़ी को लेकर, और थर्ड हो गया ये जो भी ईरान गोश्त या कुछ भी इलीगल आइटम जो लेके आना बोट में। क्या इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? यहाँ पर मेरीन पुलिस है, हमारे ट्रक रक्षक है, यहाँ पे डिफेंस है, जितने बोट चलते हैं इनका ट्रक रक्षक है, हमारा नेवी बोट है, मेरीन पुलिस बोट है, सर इनको ध्यान क्यों नहीं देते हैं? देखिए हम आपको बताता, आज से 15 साल पहले क्या था कि कोस्ट गार्ड अलर्ट था, पुलिस का जो मैरीन पुलिस फोर्स था वो भी अलर्ट था, फिशरीज के पास अपना बोट था वो लोग अलर्ट थे, और जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर फॉरेस्ट का बोट होता है, राइट, सब अलर्ट थे। अभी क्या हो गया कि न्यू जनरेशन आ गया है, न्यू जनरेशन को टेक्निकल्स के बारे में कि जाते भाई अभी बहुत सारा आइलैंड जहाँ में जब बोला ना ड्रग्स का वगैरह में, देखिए हमारा फिशरमैन कहीं भी ये ड्रग्स का इसमें कुछ ये जो है अपना ओन डोंगी बनाते हैं, नाम क्या ख़राब होता है, तो छोटा डोंगी फिशिंग डोंगी पकड़ा गया, ऐसा नहीं। चाहे मायाबंदर, डिगलीपुंदर, रंगतपुंदर, कैम्बल भी। सर यहाँ पर पोचर्स आते हैं, बहुत से पोचर्स वहाँ पर ले जाते हैं, जो हमारे फिशरमैन अंडमान निकोबार बहुत बड़ा फिशरीज कम्युनिटी है, मैं भी वहाँ से फिशरीज कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मगर यहाँ पर जितने भी फिशरीज कम्युनिटी से बोट जाते हैं तो उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं करते? या हमारे जो लोग देखते हैं बाहर के लोग, या कोस्ट गार्ड, डिफेंस या पुलिस को क्यों नहीं बताते हैं कि ऐसा मतलब इलीगल बोट देखा गया है या सेम बोट देखा गया है, तो क्यों नहीं बताते हैं? देखिए इसमें कोस्ट गार्ड का और नेवल फोर्स का बहुत बड़ा गलती है। देखिए आज करोड़ों रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अंडमान में फोर्स की कमी नहीं रखा है ना। देखिए आप हर रात को देखिए आपका हेलीकॉप्टर घूम रहा है, प्लेन घूम रहा है, किस लिए? ताकि जो पोचर्स लोग हैं जो इंटर नहीं कर सकते। चेतक प्लेन भी दिया हुआ है कि कोस्ट गार्ड के कोस्टल इलाके में देख पाए। पहले सी प्लेन अभी अंडमान में बंद हो चुका है, मगर कुछ परिधान था इनका आना था, अभी आए नहीं है, फिर भी चल रहा है जो भी चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर इलीगली अब बहुत सारे आप सोशल मीडिया खोल के देख लीजिए, हर दूसरे दिन में कहीं ना कहीं ड्रग्स पकड़ते हैं, बड़े बड़े अमाउंट में पकड़ते हैं, या शिप में पकड़ते हैं, या ऑन रोड तो नहीं पकड़ते, जो भी पकड़ते हैं वो इन वाटर में पकड़ते हैं, इन समुद्र के अंदर ही पकड़ते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है, और एडमिनिस्ट्रेशन आपका क्या मांग है? जो डिफेंस के जितने अधिकारी हैं उनका आपसे क्या मांग है? अभी देखिए आप लोग ने देखा कि अभी हाल ही में हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने अपने टीम के साथ में नार्कोटिक्स के टीम को लेकर 6000 kg जो ड्रग्स पकड़े तो उसको डिस्ट्रॉयड किया गया। तो वो देखिए ये कहाँ से आया? देखिए हमारा जो, इसलिए मोदी जी का जो गवर्नमेंट ग्रीन प्रोजेक्ट है ना, उसमें क्या है कि देखिए जो हमारा कल्पांग बोलते हैं हमारे जो वहाँ पे डिगोंग क्रीक जो नॉर्थ ग्रेट निकोबार के अंदर में, ये एक पैसेज है। ये पैसेज देखिए हम लोग का जैसी हम लोग का सी के बाद में अरेबियन सी आ जाता है। तो अरेबियन सी में क्या है कि आपका पूरा का पूरा आउटलेट, कोई भी शिप जा सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई रोक नहीं। हमारा जुडिशियल है जो हमारा वेस्ट बंगाल के जो शीश है उसी के अंदर में है। तो अभी जितने भी आप लोग देखा ड्रग्स पकड़ा गया है, ये क्या होता है कि हमारा नेवी जो कोस्ट गार्ड है और दूसरे जो मतलब लोग हैं, इन लोग इनके ऊपर सर्च करते पकड़ते, तो क्या करते हैं लोग सब समुद्र में सारा ड्रग को फेंक देते हैं। ये ड्रग बह के कैम्बल बे आया, ये ड्रग बह के डिगलीपुर गया, ये बैग का हडबे के अंदर। अभी जितना भी देखिए हडबे, कैम्बल बे और डिगलीपुर से ड्रग्स का ज़्यादा जो आवाजाही है। सबसे बड़ा चीज़ है कि ये हमारे लोग नहीं कर रहे, ये बाहर के जो बड़े इंटरनेशनल गिरोह जो हम लोग बोलते हैं उन लोग करते हैं।
कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें बहुत लोग मिले हुए हैं, अंडमान के बहुत लोग मिले हुए हैं, बिल्कुल। क्योंकि जब तक बिना लोकल का सपोर्ट का यहाँ एक ड्रग्स नहीं आ सकता है, क्योंकि ड्रग्स आने के दो रीजन है, या बाई फ्लाइट बाई शिप। बाई फ्लाइट तो इम्पॉसिबल, जो आता है ऑलमोस्ट फंस जाता है, जो नहीं फंसता है एक दो बच जाता है, उनको भी इंक्वायरी करते हैं। मगर जो लोग बोट्स लगे थे उनको कोई इंक्वायरी नहीं होता, कुछ नहीं होता, आते जाते हैं, कुछ भी करते, कोई उनको पकड़ लिए, नहीं पकड़े तो लेके चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो इस पर आप क्या बोला जाता है, आप एडमिशन से क्या मांग करना चाहते हैं, और फिशरीज डिपार्टमेंट का फिशरीज डिपार्टमेंट से क्या बोला जाता है, आपका क्या लास्ट वर्ड? सबसे पहले ड्रग्स के मैं आपको बता दूं, अंडमान निकोबार पुलिस का जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज इंटेलिजेंट यूथ लोग उसमें अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर्स है, टेक्निकल के, कंप्यूटर से सब है, बढ़िया अच्छा एक टीम में बना है। और ये लोग देखिए ड्रग्स से, आप गांजा का मैं बात करता हूँ, आप एयरपोर्ट के अंदर किसी भी बैग में लेके जाके जो कलकत्ता से आते हैं उसको डाल दे तो वो सर्च नहीं हो पाता है, क्योंकि पत्ती है। मगर यहाँ हमारे इंटेलिजेंट जो डॉग स्क्वाड के लोग हैं, जो हमारे जो पुलिस CID ब्रांच की है, दूसरे साइड के जो SHO टीम है, PS पाड़गांव, PS चाटा, PS अबरडीन, ये लोग अच्छा काम है। इनका जो टीम है, अब देखा जाए तो इसको सर्च करते देखिए डाउट करते हैं, डाउट करने का अभी देखिए हाल ही में लेडीज़ लोग को पकड़ा गया है, कुछ जेंट्स को पकड़ा गया है। तो ये डाउट के ऊपर होता है, क्योंकि आप एयरपोर्ट के अंदर उसको सर्च करके नहीं मिलेगा, क्योंकि पाउडर्स और इसको कोई तक अब गोल्ड लेके वो पकड़ा जाएगा, मेटल का कोई सामान वो पकड़ा जाएगा, मगर मशीन के अंदर नहीं। मगर ऐसा चीज़ है, देखिए इंटरनेशनल लेवल का भी हमारा एयरपोर्ट है, वीर सावरकर जो एयरपोर्ट है। हम लोग चाहते हैं एडमिशन मांग करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग करते हैं, जो टेक्निकल मुंबई के अंदर में है, जो टेक्निकल दिल्ली के अंदर में, जो टेक्निकल बेंगलोर के अंदर, जो टेक्निकल कलकत्ता के अंदर, जो टेक्निकल तमिलनाडु के अंदर में, जो टेक्निकल कर्नाटक के अंदर में, वैसा सारा इक्विपमेंट अंडमान निकोबार। आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों का भविष्य खराब होने सिर्फ ड्रग्स करें। मैं ड्रग्स के बारे में बताना बहुत दिन से सोचता है कि देख ड्रग्स का जो पैनल है जो काम करे, मैक्सिमम आपका PS पाड़गांव के अंदर में सारा हो रहा है, मैक्सिमम भी। हम लोग जाते हैं, बच्चे लोग नशे में दूध के हालत में देखा जाता है, कई एक्सीडेंट होता है। तो PS पाड़गांव का वहाँ में अभी पकड़ा नहीं जाता तो क्या करेंगे, पकड़ा नहीं जाता तो क्या करें। मगर इन्फॉर्मेशन हमारा ड्यूटी है, आपका ड्यूटी। आप लोग तो मीडिया उसको बराबर दिखाते हैं, फलाना जगह में ऐसा ड्रग्स बेचा जा रहा है, ड्रग्स पी के लड़का लोग घूम रहे हैं, तो ये सारा चीज़ है, बहुत सारी चीज़ को देख रहे हैं। और हाँ, अभी फिशरीज़ के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, आज डिपार्टमेंट फिशरीज मैडम जो पहले ज्योति मैडम थी, सेक्रेटरी हमारी थी, बहुत अच्छा काम करती थी, अभी PS2 लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गई है। और अभी हमें पल्लवी सरकार जो मैडम सेक्रेटरी, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो अच्छा काम करे। और ख़ासकर हमारे जो डायरेक्टर जो मैडम है कल्याणी जगताप मैडम, वो भी बहुत अच्छा। आज डिपार्टमेंट का हम लोग जो शुरू से 15 साल से एक टीम मिल रहा है, वो टीम आज डिपार्टमेंट ऑफिस में दिखाई दे रहा है। और मेरे ख्याल से फेडरेशन लाइव हो गया, एसोसिएशन भी है, अभी बोट बिल्डर एसोसिएशन का भी हमारा एक कमेटी गठन हुआ है अभी हमारे, और ये फिश ट्रेडर्स का भी कुछ कमेटी गठन हुआ है। ये सब मिल के आने वाले दिनों में फिशरीज के ऊपर में अगर कोई भी गलती है, मैं खुलेआम से बोलता, चाहे हमारे दोस्त हों, भाई हों, रिश्तेदार हों, या हमारे साथी हों, करप्शन के मामले हम लोग खुल के पहले भी थे, आज भी है।